हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर। आप लोग को पता ही होगा ऑलमोस्ट बहुत सारे लेसन जो हमारे चैप्टर्स जो हमारे केमिस्ट्री के हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। सही है, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर से जाके देखना बच्चों। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, बहुत ही आसान सा चैप्टर बट बहुत ही लेंथी चैप्टर है बच्चों, बहुत समय से ये खत्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली दिस इज द लेक्चर नंबर 15। सही है, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17, 18। सही बात है। तो इन एलिमेंट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रखी हैं। लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, तो आप लोग को पता ही है बच्चों कि ये बहुत लेंदी लेसन है। पहली बात तो ठीक है, बहुत लेंदी लेसन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें आप लोग को बताने के लिए, पर एक्चुअली में बच्चे ज्यादातर इस लेसन को स्किप कर देते हैं, मैंने जितना देखा है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये लेसन बहुत डिफिकल्ट है, इस लेसन से बहुत सारी चीजें आ सकती है, कभी कौन सा रिएक्शन कभी कौन सा रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारे हैं इस लेसन के अंदर। पर एक्चुअली में ये रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है, ये रिएक्शन मानता हूं थोड़ा सा लेंदी है, पर ये लेसन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। इस लेसन के अंदर जितने भी रिएक्शंस आप लोग को दिए हुए वो सारे रिएक्शंस आसान है, बहुत आसान है। समझ में आई बात? ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैप्टर को मत स्किप करना, बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर, ये लेसन। सही है, तो इस लेसन को स्किप मत करना। जितने भी मैंने लेक्चर वीडियोस डाले हैं शुरू से देखना बच्चों, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक हम लोग पहुंच गए हैं, और भी आगे चल के 2-3 लेक्चर्स बनेंगे आई एम श्योर। सही है, तो मैंने ये ट्राई किया बच्चों, मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से कि एक भी टॉपिक, आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आपका कोई भी टॉपिक बच्चों स्किप ना हो, मैंने यही ट्राई किया हुआ है। छोटा सा छोटा डिटेल, छोटा सा छोटा फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैं यहां पर लेकर आता हूं, और वहां पे मैं आप लोग को सिखाता हूं, समझाता हूं कि भाई ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये इसके यूजेस है, यूजेस तक भी मैं आप लोग को बताता हूं। तो इसीलिए बच्चों मैंने हर एक चीज आप लोग को डिटेल में समझाई है, एक बच्चों की तरह समझाई है कि ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, ये हाइड्रोजन यहां जा रही है, कार्बन यहां जा रहा है, बिकॉज आप लोग को चीजें समझ में आए। और अगर आप चीजें समझोगे तभी आप उसे पढ़ोगे, तभी आप उसे प्रैक्टिस करोगे, और जितनी बार आप केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप केमिस्ट्री को रिपीट पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना बच्चों, उतना ही केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होगा। बिकॉज केमिस्ट्री एक वोलाटाइल सब्जेक्ट है, मैंने पहले से आपको कहा है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसको आप अगर रिवाइज नहीं करते, जिसको आप कंटिन्यूसली जिसकी स्टडी नहीं करते, तो आप भूल जाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग को धोखा दे देगा एग्जामिनेशन में। बहुत बहुत बच्चों के साथ होता है कि उनको लगता है उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उनको लगता है उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, भाई मेरे को तो ये रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन आता है, देख के सब लगता है कि आसान है, पर जब आप लोग को वो रिएक्शन एग्जाम में दिया जाएगा ना, तो सब कुछ खाली हो जाएगा, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी बच्चों यही आप लोग से एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो। एक बुक बनाओ, एक छोटी सी 100 पेजेस की बुक बनाओ, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? ठीक है, डेली का 1 घंटा 2 घंटा निकालो, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस आप लिखो, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो, सब कुछ उसके अंदर कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिएक्शंस को ऐसे ही लाइटली लोगे ना बच्चों, रिएक्शंस देखने में बहुत आसान लगते हैं, बहुत आसान है कि NaCl को मैंने मान लो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे HCl बन गया, बहुत आसान है। समझ रहे हो? बहुत आसान रिएक्शन है, पर जब आपको ये रिएक्शंस वर्डिंग के फॉर्म में या कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग थोड़ा सा ये हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे उस समय। तो प्लीज बच्चों ये मेरी एडवाइस को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, चलेगा? अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, पिछले साल का या कहीं भी, उसे बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कितने आप लोग को क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, ट्राई करना जरूर से। ठीक है, चलेगा बच्चों? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, जहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों क्लोरीन के बारे में। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड को स्टडी किया, अपना सल्फ्यूरिक एसिड को स्टडी किया। ठीक है, तो सल्फर के प्रोडक्ट हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में खत्म किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों क्लोरीन्स के प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लोरीन गैस Cl2 गैस, और एक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों HCl। सही है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लोरीन यानी क्लोरीन गैस को स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? वही सारी रेगुलर चीजें बच्चों, कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, यूजेस क्या है, वो सारी चीजें बच्चों आज के अंदर इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। एक और बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना, और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस डाउट को मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली बच्चों इस इंस्टाग्राम चैनल पर। यहां पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो, मुझ तक अपने डाउट्स
यू कैन से सेंड कर सकते हो और मैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, तो आप भी आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और बहुत जल्द 5000 फॉलोवर्स भी कंप्लीट होने वाले, तो आप भी आ जाओ, वन ऑफ द पार्ट बन जाओ उसके, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। आई होप आप लोग को मैं दिख रहा हूँ प्रॉपरली, आई होप मेरी आवाज़ आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 15 को, जहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लोरीन के बारे में। सो क्लोरीन के कंपाउंड्स की बात करें तो 2 कंपाउंड्स हम लोग को स्टडी करने हैं आज के इस लेक्चर की। अगर मैं बात करूं बच्चों, या फिर इस लेसन की अगर मैं बात करूं, तो इस लेसन में हमें 2 कंपाउंड ऑफ क्लोरीन स्टडी करने हैं, जिनमें हमको उनकी प्रिपरेशन स्टडी करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, किस तरीके से वो रिएक्ट होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, वो स्टडी करना है बच्चों, सही है। और लास्ट में हमें थोड़े बहुत यूजेस भी देखने हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहां पर लेकर आता हूं, आप लोग को बताइए। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर, 2 प्रकार के अलग अलग कंपाउंड्स आप लोग को स्टडी करने हैं बच्चों। एक आप स्टडी करोगे क्लोरीन गैस, एक आप स्टडी करोगे बच्चों क्लोरीन गैस। अगर आपको लेक्चर स्लो लगता है तो आप लेक्चर की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन है, सही है। तो आप 1.5 या फिर 1.75x जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेक्चर पे आते हैं। तो क्लोरीन गैस यानी Cl2, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इनके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, चीजों के बारे में समझेंगे। और दूसरा जो हमारा कंपाउंड है क्लोरीन का, दैट इज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इनके बारे में हमें इनके रिएक्शंस, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग उसके ऊपर। साथ साथ बच्चों जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो इनके अंदर से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्लोरीन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे डिएकॉन प्रोसेस है, वो हम लोग समझेंगे, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों क्लोरीन गैस के बारे में, सही बात है। और शायद अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं जैसे समय बनता है, जैसे लेक्चर प्रोसीड होता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। आ जाओ शुरू करें बच्चों। सो हमें शुरू करना है क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ाई। क्या क्या पढ़ना है हमें? पढ़ना है बच्चों वही चीजें जो हम लोग पढ़ते हुए आज तक। दैट इज सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं जितनी भी चीजें लिखता हूं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है बच्चों कि मैं जितनी भी चीजें लिखता हूं आप भी उसे अपने बुक में लिखा करो। जब भी मेरे लेक्चर देखो तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा करो, उसमें वो सारी चीजें नोट किया करो, वीडियो को पॉज किया करो। मैं से साइड में हट जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कभी चलो नोट इट डाउन, ऐसा मैं बोलता हूँ तुम लोग को। तो आप उस समय पर उस वीडियो को पॉज करो और उस चीज को नोट करो अपनी बुक में, क्योंकि यही सारी चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगी। एग्जाम के समय आप वापस वीडियो तो उठा के देखोगे नहीं ना, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, हमको रिवीजन करना होता है, तो आप वही बुक आपकी एग्जाम में काम आएगी। तो क्लोरीन गैस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें सीखना है दैट इज नथिंग बट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है भाई। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की, सिंपल होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वही सारी बातें रहेंगी बच्चों। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। क्लोरीन ग्रेनिश येलो कलर का होता है। क्लोरीन हवा से 2 से 5 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है। थर्ड जो चीज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों वो है केमिकल रिएक्टिविटी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर से ज्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल, मोस्ट ऑफ द 70% जो सवाल आते हैं बच्चों वो केमिकल रिएक्टिविटी से पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है आप लोगों के लिए। एंड द फाइनल थिंग, लास्ट थिंग, हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों इसके यूजेस, कि आप इसे कहां कहां, क्लोरीन गैस को किस किस स्तर पर, किस किस लेवल पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए यूज करते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग गैसेस, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन को, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म का नाम आप लोग ने सुना होगा ना, किसी इंसान को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, ठीक है, तो वो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इट इज एक्चुअली अ लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में एक रिएजेंट यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज होता है। ऐसे बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। आपको सिर्फ 2-4 यूजेस याद रखने हैं, सारे यूजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 2 या 4 यूजेस पूछे जाएंगे, तो मिनिमम 3 यूजेस याद रखो, उससे ज्यादा मत याद करो तो भी चलेगा, सही है। मतलब 3 तो याद रखो, उससे ज्यादा याद करोगे तो भी चलेगा, पर 3 तो याद रखो, उससे कम याद नहीं रखना है,
ओके ठीक है, तो ये बातें बच्चों हम लोगों को आज के इस लेक्चर के अंदर करनी है। कौन कौन सी? क्लोरीन गैस की बात करें यानी Cl2 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ कैन यू प्रिपेयर द क्लोरीन गैस, किस तरीके से आप क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हो अपने लैब के अंदर, वो चीजें आपको पढ़नी है। देन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़नी है, अगेन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बता दूंगा मैं। फिर इंपॉर्टेंट आता है बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी, आपका क्लोरीन गैस किन किन मेटल्स के साथ, किन किन नॉन मेटल्स के साथ, किन किन सॉल्ट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। एंड द फाइनल इज यूजेस। समझ में आई बात? ठीक है, सो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को नोट कर, इतनी चीजें नोट करिए बच्चों, ठीक है? वीडियो को पॉज करिए और इतनी चीजें नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आई बात? ओके ओके, चलेगा? चलो आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसका? Cl2 का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों क्लोरीन गैस को बनाने के, ठीक है? मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। आइए देखिए, बड़े सारे अलग अलग, कौन सा कलर ले, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम ये कलर चूज करना। चलो व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रिपेयर करेंगे आपके क्लोरीन को यूजिंग MnO2। व्हाट इज दिस? दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है? ये क्या है बच्चों? दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है? अगला जो हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे हैं वैसे इसके अंदर, एक्चुअली क्लोरीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक, ठीक है? तो क्लोरीन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, कोई बात नहीं, फटाफट हम लोग कवर करेंगे। एक है आपका MnO2, दूसरा है बच्चों यूजिंग KMnO4, ठीक है? अगला तरीका है बच्चों यूजिंग कॉमन सॉल्ट प्लस MnO2। मतलब सबसे पहले हम लोग कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन करेंगे किसी चीज के साथ, सल्फर, एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, समझाऊंगा, ठीक है? और उस सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रिएक्शन हम लोग MnO2 के साथ करेंगे, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द यू कैन से एग्जांपल। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिएकॉन प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी बच्चों क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको मार्क करो, इसे ऐसे मार्क करो, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि एग्जाम में आपको बोली जाती है कि चलो बच्चों डिएकॉन्स प्रोसेस बताओ। अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, अभी तो आप यहां पे सीख रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई डिएकॉन प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ किसके, क्लोरीन के लिए यूज की जाती है। पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे और आप लोग उस पूरे क्वेश्चन पेपर जहां पे आपको सारी चीजें दी गई है, हर लेसन आपको पढ़ना है, और उसमें से मैंने डिएकॉन्स प्रोसेस लिख दिया, वहां पे मैंने ये नहीं लिखा कि भैया आपको क्लोरीन बना के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ डिएकॉन्स प्रोसेस, कुछ नहीं लिखा, बस मैंने लिख दिया एक्सप्लेन डिएकॉन्स प्रोसेस। तो वहां पे आपका माइंड क्लिक होना चाहिए, वहां पे आपका प्रैक्टिस काम आएगा बच्चों, कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, समझ रहे हो? तो वहां पे आपका प्रैक्टिस काम आएगा, तब आपको क्लिक होगा कि हाँ डिएकॉन्स प्रोसेस मतलब क्या, जहां पर क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान प्रोसेस है, अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत आसान प्रोसेस है बच्चों, ज्यादा कुछ है नहीं, पर ये नाम डरा देता है बच्चों को, सही है? एंड द लास्ट प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कहां लिखें? जगह नहीं है, नीचे लिख दे, यहां लिख दे बच्चों। लास्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ओके, ठीक है? सही चार्ट बना है? अच्छा, नंबर नहीं डाला मैंने। दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। तो टोटल 5 तरीके हैं बच्चों हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 तरीके हैं जिन तरीकों से आप क्लोरीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। सबसे पहला तरीका हम लोग MnO2 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा तरीका है बच्चों हम लोग KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर आपने एक याद रख लिया दोनों याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है।
फिर हम लोग बच्चों कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करेंगे, रिएक्शन करेंगे एंड देन उसको हम लोग जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ऑब्वियसली MnO2 से। अगला है बच्चों डिएकॉन्स प्रोसेस। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये लेसन हार्ड नहीं है, ये लेसन सिर्फ और सिर्फ लेंदी है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करो और जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, उस मतलब जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं उसे आप नोट करो, ठीक है। उसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने बुक में, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो बात करें, चलो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन यूजिंग MnO2. What is MnO2? It is actually magnesium dioxide. इसका इस्तेमाल करके आप क्लोरीन गैस बनाओगे। अब देखो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, सिंपल सी बात है। जब आप रिएक्शन कर रहे हो बच्चों और आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, मतलब मान लो दिस इज द रिएक्शन, यहां पे कुछ होगा A+B और यहां पे प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली यू वांट क्लोरीन, ऑब्वियसली यू वांट क्लोरीन। व्हाई वी वांट क्लोरीन बच्चों, बिकॉज वी आर स्टडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोडक्ट में क्लोरीन तो चाहिए ही चाहिए, प्रोडक्ट में क्लोरीन तो चाहिए ही चाहिए। और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों MnO2। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं बच्चों, MnO2 यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आप यहां पर दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे, दूसरा जो आप यहां पर रिएक्टेंट यूज करोगे इसके साथ में, दैट शुड कंटेन अ क्लोरीन, उसके पास क्लोरीन होना चाहिए। अगर इसके पास भी क्लोरीन नहीं हुआ तो ये क्लोरीन जनरेट कहां से होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉर्म और यू कैन से यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द क्लोरीन ना बच्चों। आप क्लोरीन का प्रिपरेशन सीख रहे हो, तो हम यहां पे कोई जादू तो कर नहीं रहे ना, साइंस इज नॉट अ मैजिक। हम यहां पे कोई जादू नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर बच्चों अगर आपको यहां पर क्लोरीन बनाना है, क्लोरीन चाहिए, तो देयर शुड बी अ रिएक्टेंट जिसके पास क्लोरीन हो, जिसके पास क्या हो, क्लोरीन हो, जिससे आप MnO2 को रिएक्ट करवा सको। तो एक्चुअली MnO2 का हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। इसके साथ बच्चों MnO2 का हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी। तो हुआ क्या, देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यहां से इस HCl से ये क्लोरीन बाहर निकला हुआ है और यहां पे आपका Cl2 बना है। बचा क्या, बचा बच्चों आपका हाइड्रोजन, बचे आपका Mn और बचा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज बनता है, आपको देख के दिमाग में याद आना चाहिए कि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है। तो जो सबसे पहली चीज बनती है वो है बच्चों वाटर, जो सबसे पहली चीज बनती है वो है बच्चों आपकी वाटर। एंड बचा क्या, बचा बच्चों आपका मैग्नीशियम बचा ना। तो ये मैग्नीज वापस Cl2 के साथ रिएक्ट होता है, MnCl2 फॉर्म करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये MnCl2 का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस MnCl2 इज नथिंग बट अ सॉल्ट, इट इज नथिंग बट अ सॉल्ट। अब बताओ क्या ये प्रोसेस हार्ड थी, क्या ये रिएक्शन हार्ड था? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं था। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात, आपको मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया कि भाई यूज करो MnO2 और मुझे क्लोरीन बना के दिखाओ। तो सबसे पहला आपका ये सवाल आना चाहिए ना सर कि आप MnO2 तो यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर रिएक्टेंट में आपको अगर क्लोरीन बनाना है तो रिएक्टेंट में भी तो क्लोरीन होना चाहिए, बिकॉज जो चीज यहां है वही चीज तो यहां बनेगी ना, थोड़ा सा उल्टा उल्टा, मतलब एक चीज दूसरे की तरफ चली जाएगी, दूसरी चीज तीसरे की तरफ चली जाएगी, पर जो चीज है वही आपस में घुल मिलकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सही बात है। तो यहां पे क्लोरीन था, ये क्लोरीन यहां पर Cl2 बनती है एज अ क्लोरीन गैस, दिस इज नथिंग बट अ गैस। सही बात है। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे वाटर है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं बच्चों, H2O। और यहां पे आपका मैंगनीज बचा, ये मैंगनीज बच्चों इस HCl के साथ रिएक्ट करता है और यहां पे MnCl2 बनता है एज अ सॉल्ट। अब देखा जाए रिएक्शन में तो सबसे पहली जो चीज बनती है वो MnO2 ही है,
बिकॉज MnO2 बनता है आपका मैग्नीशियम ज्यादा यू कैन से पोलैरिटी दिखाता है क्लोरीन के साथ, तो वो MnO2 ऑक्सीजन को छोड़ के क्लोरीन के पास चले जाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बन जाते हैं। दैट्स वाई अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन बन गया बच्चों, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गया, तो बचा क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, ये आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, दैट्स वाई आपको कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बात और, मुझे पता है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आपको इस रिएक्शन को खुद से बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने ये पहले भी आपको बताया बच्चों, रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है बच्चों, मुझे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ाने हैं, तो ये जो छोटा सा काम है ये मैं आपके ऊपर रखता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस रिएक्शन को बैलेंस करो, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन देखो कितने हैं, 2 4 क्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 4 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया, खत्म, ऐसे बैलेंस होगा, ठीक है। मैग्नीशियम तो सेम है। समझा क्या करना है बच्चों, यहाँ पे समझा क्या करना है, देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 4 क्लोरीन है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लगाना है 4। अगर आपने क्लोरीन बैलेंस हो गया, अब आप देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, सही बात है, तो यहाँ पे आप लगा दो 2। अगर यहाँ पे आपने 2 लगा दिया तो 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, एक एमएन, या ऐसे रिएक्शन करना है आपको बैलेंस। पर ये रिएक्शन में बैलेंस आपको हर बार नहीं करके दूंगा, आपको खुद से रिएक्शंस बैलेंस करनी है। बात समझ में आ गई? कॉपी करो, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो और यहीं पे चीजों को कॉपी करो, समझे? कर लिया, वीडियो पॉज किया, कर लिया बच्चों, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो हमारा पहला तरीका हो गया, पहले तरीके से हमने पढ़ लिया है। वीडियो को पॉज किया करो, ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए। फर्स्ट इज डन, दैट इज MnO2। अगला है बच्चों KMnO4। KMnO4 से रिएक्शन करनी है, ये इसी को मिटा रहा हूं, यहीं पे करूंगा मैं। सेकंड है यूजिंग KMnO4, सही है, ओके, ठीक है। यहां पे भी सेम सीन है बच्चों, हमारे पास है KMnO4, सही बात है, ये आपका रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, क्लोरीन गैस। तो यहां पे कुछ आपको किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा जो जिसके पास क्लोरीन हो, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा HCl के साथ, ठीक है, मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों किसके साथ, HCl के साथ। क्या क्या होगा यहां पे, पहले बात, ये क्लोरीन यहां पे आया है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट अलग कलर से लिखते हैं। यहां पे बनेगा बच्चों H2O, फिर यहां पे Mn है तो MnCl2, और यहां पे K भी है ना, तो K भी क्या फॉर्म कर सकता है बच्चों, KCl फॉर्म कर सकता है, पोटेशियम क्लोराइड। K भी क्या फॉर्म कर सकता है, KCl फॉर्म कर सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा बच्चों कि आप यहां पे प्रिपेयर क्या कर रहे हो। यू हैव टू प्रिपेयर Cl2 गैस। हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, क्लोरीन गैस प्रिपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 हमने लिया है, हमें उसको किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा जिसमें एक्चुअली क्या हो, क्लोरीन हो, सही बात है। तो ये क्लोरीन यहां से इंडिपेंडेंटली रिमूव होगा। पहली बात तो ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद ये एज अ बाय प्रोडक्ट ही बनता है और ये यहां से रिमूव हो जाता है। ये थोड़ा एरो लगाया करो, मैंने एरो नहीं लगाया, और ये एरो यहां मत लगाया करो, मेरी तरह यहां लगाया करो। दिस इज द एरो, मतलब गैस यहां से रिमूव हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज बेटर, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ये वाले प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बच्चों, उसके बाद आपका जो बाय प्रोडक्ट है वाटर और क्लोरीन बनता है। पर हमारे लिए मेन क्या है, क्या हमारे लिए MnCl2 मेन है, क्या हमारे लिए KCl मेन है? नहीं, वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ Cl2, हम क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो मेन है उसे हम आगे लिख देंगे, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज अवर प्रोडक्ट, जहां पर बच्चों आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आप किसका फॉर्मेशन करोगे बच्चों, क्लोरीन का, ठीक है, सही बात है। सही बात है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके ओके ओके। 2 प्रिपरेशन हो गए हैं हमारे, कौन कौन से, ये वाला भी हो गया। अगला है बच्चों यूजिंग कॉमन सॉल्ट एंड MnO2। आ जाओ देखते हैं इसका भी खेल खत्म करते हैं, आइए।
थर्ड प्रोसेस क्या है बच्चों, यूजिंग कॉमन सॉल्ट प्लस MnO2। तो मतलब यहाँ पे दो स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में आप कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दूसरे स्टेप में आप MnO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, दो स्टेप है, पहला कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा, दूसरे स्टेप में बच्चों MnO2 के साथ रिएक्शन होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, चलो देखा जाए। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब क्या होता है, हमारे जो घर में यूज होता है, दैट इज NaCl। इसको आप रिएक्ट करवाओगे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसको आप रिएक्ट करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 14 देखा है, मतलब लास्ट वाला लेक्चर देखा है, उसको ये रिएक्शन याद होगी। ठीक है, मैंने वहां पर बताया था कि आप H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो, HHSO4। क्या इसमें कुछ गलत है? यहां पे भी दो हाइड्रोजन है ना, तो मैंने बस आपको रिएक्शन समझाने के लिए बताया है कि आप H2SO4 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना। आपको एग्जाम में एक्चुअली कहाँ गया पेन मेरा, चला गया था सोफा के अंदर, इतनी जोर से मैंने फेंका उसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्चुअली इट इज H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जिस बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर देखा उसके लिए रिएक्शन हार्ड नहीं होगी, उसके लिए रिएक्शन आसान होगी। मैंने वहां पे बताया था कि H2SO4 को मैंने HHSO4 लिख दिया। कुछ नहीं, मैंने क्यों लिखा ऐसा भाई, क्योंकि मैं इस Cl, पोपट हो गया, कलर ही चेंज था, क्योंकि बच्चों मैं इस Cl और इस H को यहां से रिमूव करवाना चाहता हूं, इस Cl और इस H को यहां से रिमूव करवाना चाहता हूं। जब भी सॉल्ट और एसिड रिएक्ट होते हैं तो हमेशा एसिड मिलता है, हमेशा क्या मिलता है बच्चों, एसिड मिलता है। तो यहां पे H, यहां पे Cl निकलेगा और क्या बनेगा बच्चों, HCl। क्या बनेगा, HCl। तो HCl सबसे पहला प्रोडक्ट बना। दूसरा क्या बना है बच्चों, क्या बचा हुआ है, Na बचा है, हाइड्रोजन बचा है, SO4 बचा है। तो इसे आप जोड़कर लिख दीजिए NaHSO4, सिंपल, NaHSO4। दिस इज द स्टेप नंबर 1, इतना ही है। अगला है बच्चों स्टेप नंबर 2। अब मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 2 में हम क्या यूज करेंगे, MnO2। स्टेप नंबर 2 पे क्या यूज करेंगे बच्चों, MnO2, और इस MnO2 का रिएक्शन करवाएंगे इस HCl के साथ। अब ये रिएक्शन अभी थोड़े समय पहले हम लोग ने की थी, सबसे पहले वाली रिएक्शन, सबसे फर्स्ट वाली रिएक्शन जहां पे हम लोग यूजिंग MnO2 किए थे ना, तो वही रिएक्शन वापस रिपीट हो गई। देख रहे हो, कुछ नहीं है। क्या बना था बच्चों, आप लोग को पता है HCl बनता है, वाटर बनता है, और MnCl2 बनता है। वाटर किस फॉर्म में बच्चों, गैसियस फॉर्म में है, और ये ऐसे उड़ जाएगा यहां से, ऐसे देखो, अब बराबर है। ठीक है, किस फॉर्म में बच्चों, ये गैस फॉर्म में। समझ में आ गया, ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने थोड़े समय पहले की। तो अगर आपने एक रिएक्शन याद रखी है तो उससे आपको 2-3 रिएक्शन याद हो जाएगी। देखो मेरे साथ तो यही होता है, आपने एक रिएक्शन याद रखी, मैंने एक रिएक्शन याद कर ली, उससे रिलेटेड ही 2-3 रिएक्शंस और आ जाती हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही मुझे और भी 2-3 रिएक्शंस याद हो जाती हैं। तो एग्जाम में मेरे लिए फायदा होता है भाई, कि मेरे को चलो एक ही रिएक्शन पढ़ना था, एक ही रिएक्शन प्रैक्टिस करनी थी, और उसके वजह से मैंने 2-3 रिएक्शन और याद कर लिए। ठीक है, तो देखो ये वाली जो स्टेप थी, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था। नहीं देखा तो मैंने बताया था वहां पे बच्चों, लेक्चर नंबर 14 में मैंने ये सब पढ़ाया था, जहां पे ये रिएक्शन बनाया था हम लोग, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉल्ट जब आपके H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें से जो HCl है, इस HCl को मैंने यहाँ पे लाया और ये MnO2 को मैंने रिएक्ट करवा दिया, तो वापस आपका क्लोरीन आपका एज अ प्रोडक्ट आपको मिल गया है। समझ में आई बात? प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए, प्लीज बच्चों इसे आप कृपया करके इसे आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट किया? आगे चलें? चलो आगे चलें, चलो। कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चों, बताओ जरा, आप ही बताओ। ये वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, यूजिंग कॉमन सॉल्ट प्लस MnO2। अब चौथा रिएक्शन, व्हाट इज दिस, डीएकॉन्स प्रोसेस। आ जाओ,
माइक का बड़ा टेंशन है। चौथा क्या है, डिएकॉन्स प्रोसेस। अब एक्चुअल में मैंने आपको बताया है बच्चों, दिस रिएक्शन इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बार ये रिएक्शंस आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, क्यों एग्जामिनर ये क्वेश्चन को लाइक करते, क्या ये रिएक्शन हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन। कुछ नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इतनी हार्ड क्यों है? ये इतनी हार्ड इसलिए बच्चों क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है, और एक्चुअली में बच्चों को नेमोफोबिया होता है। ठीक है, नेमोफोबिया मतलब नेम रिएक्शन देख के डर जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, नेम रिएक्शन, अब इसमें करना क्या है, नाम से तो हमको समझ में नहीं आता ना। अब डिएकॉन नाम, अगर आप किसी नॉर्मल पब्लिक को, आप घर में मम्मी को जाओ और बोलो मम्मी डिएकॉन है, और डिएकॉन में क्या होता होगा, क्या आपको याद आएगा? नहीं आएगा। तो बच्चों इसीलिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं याद आता एग्जाम में, नेम रिएक्शंस नहीं याद आते कि उसके अंदर करना क्या है। ठीक है, थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्रिक्स भी हैं, अपना सबका याद करने का तरीका भी होता है। जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मुझे इस डिएकॉन में सी दिख रहा है, डिएकॉन्स में मैं बोलता हूं कि भाई डिएकॉन में सी आता है, तो मेरे को इस सी से याद हो जाता है कि इसके अंदर भाई Cl2 का प्रिपरेशन है। इस सी से याद आता है मुझे कि इसके अंदर क्या प्रिपरेशन है, Cl2 का प्रिपरेशन है। तो ये सब अपने अपने ट्रिक्स होते हैं भाई। आपको कोई अलग आइडिया, कुछ अलग इमेज आपके दिमाग में बन रही हो इस नाम से, तो वो इमेज बनाओ, कुछ भी करो, ये इमेज कुछ भी करके बस अपने दिमाग में ये फिट करो कि डिएकॉन जो प्रोसेस है वहां पे हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्लोरीन का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने कैसे याद किया बच्चों? मैंने ऐसे याद किया कि डिएकॉन्स में सी आता है एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लोरीन ऑल्सो, तो डिएकॉन्स क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट हूं मैं ना मेरे को ऐसे याद हो जाता था, तो क्या करें। अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर पहली बात, वी आर गोइंग टू यूज अ रिएजेंट। हम लोग बच्चों एक रिएजेंट यूज करेंगे, दैट रिएजेंट इज कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीजें होती हैं, टेम्परेचर 723 केल्विन, 723 केल्विन, these are the you can say standard operating procedure। भैया इस प्रोसीजर पे ही ये कंडीशन, these are the condition, you can say these are the condition, इन कंडीशंस पे ही रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। आपको रिएजेंट यूज करना है कॉपर क्लोराइड, आपको टेम्परेचर रखना है 723 केल्विन, तब जाकर रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्या है रिएक्शन? कुछ नहीं है बच्चों, बड़ी आसान है रिएक्शन, बड़ी आसान है। क्या करना है बच्चों? आपको लेना है HCl। ठीक है, आपको लेना है HCl। इस HCl को आपको रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ। इस रिएक्शन को, मतलब इस रिएक्शन में आपको क्या, रुको 1 2 3, हाँ ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको लेना है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and you have to react it with oxygen। ठीक है, आपको रिएक्ट करना है बच्चों इसको ऑक्सीजन के साथ। क्या कंडीशन है? मैंने भी आपको यहाँ पे कंडीशन लिख के दी है बच्चों। आपको रिएजेंट यूज करना है CuCl2, सही है, CuCl2, एंड द टेम्परेचर मस्ट बी 723 केल्विन। ठीक है, 723 केल्विन होगा क्या? कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला सबसे फेमस कंपाउंड H2O, एक कंपाउंड बनेगा आपका वाटर। बचा क्या बताओ? ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या? क्लोरीन। तो यहां पे क्लोरीन आपका गैस फॉर्म में निकलेगा, समझ रहे हो? क्लोरीन आपका बच्चों गैस फॉर्म में निकलेगा। दिस इज द रिएक्शन। बताओ, अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या हार्ड था? बताओ, इसके अंदर कुछ हार्ड था? इसके अंदर हार्ड था तो इसका नाम हार्ड है, मतलब याद रखना हार्ड है। एंड द कंडीशंस, अगर ये कंडीशन आपने नहीं लिखा
मान लो 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन आई, 2 मार्क्स के लिए आती है ज्यादातर। अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखा तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हो? अगर आपने ये कंडीशंस रिएक्शन पे मेंशन नहीं किया, मान लो आपने पूरा रिएक्शन कर दिया, ये आपको याद नहीं आया, तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, बिकॉज दिस ऑल्सो कैरीज मार्क्स। आपको बच्चों कंडीशंस भी मार्क्स कैरी करता है, कंडीशन भी बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। और क्या बताओ, सब तो सिखा दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चले आगे चले आगे। अगला क्या है भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो, बिकॉज मैं इसको मिटा देता हूँ हर बार। कौन का हो गया बच्चों? ये वाला रिएक्शन भी हो गया, ऑलरेडी मार्क कर लिया मैंने अगला है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है, बहुत आसान है। 5वां इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ओके, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक? क्या आप लोगों ने मेरे साथ 5वां लेसन पढ़ा है? 5वां लेसन ही है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनोड, कैथोड, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। हम लोग लेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसका? हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बच्चों ब्राइन वाटर का। अब ये ब्राइन वाटर कौन से प्रकार की दारू है? दारू नहीं है एक्चुअली में। ब्राइन इज नथिंग बट वी आर यूजिंग NaCl प्लस वाटर, कुछ नहीं, बस खत्म नहीं हुआ। वी आर यूजिंग NaCl प्लस वाटर। अब होता क्या है सुनिए, अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं, अगर बच्चों मैं सेल रिएक्शन की बात करूं, तो जब भी NaCl को आप पानी में डालते हो, NaCl को आप पानी में डालते हो, तो कुछ इस तरीके से सेल रिएक्शन लिखी जाती है। आपका Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। सही बात है? मतलब आपका सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इस फॉर्म में हो जाता है। सही है? आपका सोडियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता होगा कि जब भी आप सेल रिएक्शंस पढ़ते हो तो वहां पे एक एनोड रिएक्शन होती है और एक कैथोड रिएक्शन होती है। कभी भी बच्चों अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे आप लोगों ने एक एनोड रिएक्शन और एक कैथोड रिएक्शन पढ़ी होगी, तो वही दोनों रिएक्शन हमें भी पढ़नी है। सबसे पहले हम करेंगे बच्चों एनोड रिएक्शन और दूसरे हम करेंगे कैथोड रिएक्शन। बाद में इसका ओवरऑल रिएक्शन निकाला जाता है। ओवरऑल रिएक्शन आप लोग निकाल लोगे, बहुत होशियार हो, मेरे को पता है। क्या होता है बच्चों? एनोड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन, हमेशा एनोड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें याद रखो, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, 12वीं क्लास में हो, 12वीं कक्षा में हो, तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको याद होना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये लो इलेक्ट्रॉन, ये लो इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो +2 +3 प्लस चार्ज इंक्रीज होता है। +1 से +2 हो गया, +1 से +5 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे होगा क्या, इस रिएक्शन में एक्चुअली बच्चों हमारे पास है क्लोरीन भाई साहब इन नेगेटिव फॉर्म। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, यहां से Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और इसको मैंने बैलेंस करने के लिए मान लो यहाँ पे 1/2 लिख दिया, या फिर यहाँ पे 2 लिख दो, चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्लोरीन बन जाता है। हमारी प्रोसेस तो, हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है,
एनोड रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्लोरीन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन द एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में आपका क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था भाई साहब, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया चार्ज, पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, अब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 चार्ज आ गया और यहाँ पे आपको मिल गई बच्चों Cl2 गैस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वाटर के पास, H2O, ये इसके पास आया एक इलेक्ट्रॉन, सही है, इसके पास आया एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आता है तो ये टूट जाता है, H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है, और ये जो OH माइनस है ये जाके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो जो आपका Na प्लस था वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, NaOH। अब आप में से कौन सा बच्चा ओवरऑल रिएक्शन मुझे लिखकर भेजेगा इंस्टाग्राम पे, जरा बताओ। कुछ नहीं है बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, जो सेम सेम है उसे काट दो, खत्म। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। देखो वापस समझा दूं, अगर किसी को नहीं समझाया होगा तो, समझ में आया होगा तो वापस बता दूं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमने ब्राइन वाटर लिया, इसी को ब्राइन वाटर कहते हैं कि पता नहीं मुझे, पर शायद इसी को कहते हैं जहां पे हम लोग NaCl यूज करते हैं पानी के साथ। सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन में आपने NaCl डाला है पानी में, जैसे भी आप जब भी आप नमक को डालते हो पानी के अंदर, तो आप देखो आपका नमक गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है बच्चे, क्योंकि आपका नमक टूट जाता है दो पार्ट में, एक आपका Na प्लस में और एक आपका Cl माइनस में। दो रिएक्शन हम कर रहे हैं, एनोड कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन इसमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुई है तो क्या होगा बच्चों, आपका जो क्लोरीन है इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया Cl2 गैस। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था हमें, हमारे जिंदगी का मतलब यही था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया वो मैंने आप लोगों को समझाया। ये इलेक्ट्रॉन जाता है पानी के पास, ये जो पानी भाई साहब थे ना इनके पास जाता है, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है जिसकी वजह से आपका पानी टूट जाता है H प्लस और OH में। फिर ये जो OH नेगेटिव था ये किसके पास जाता है बच्चों, Na के पास, और ये Na से मिलकर क्या बना देगा, NaOH। ये क्या बना देगा बच्चों, NaOH। एंड दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये है बच्चों आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें, ठीक है, तो हो गया, ओके। ये वाला भी तरीका हमारा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू हैवंट टेकन एनी। लिया, हो गया, डन है, डन है बच्चों, समझ में आ गई आपको बातें ये, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा खत्म होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगला स्टेप क्या है, अरे यार, ओके, अगला स्टेप क्या है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डन। अगला है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, लेक्चर के शुरू में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। क्या है बच्चों, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो कलर की एक गैस होती है क्लोरीन, एंड हैविंग अ पंजेंट और सफोकेटिंग ऑर्डर। इसका जो स्मेल होता है पंजेंट होता है। पंजेंट मतलब सड़ा हुआ, कोई सड़े हुए चीज का स्मेल आती है ना, जैसे मान लो कुछ सड़ गई, अंडा सड़ गया, कुछ भी सड़ गया, तो सड़ा हुआ स्मेल है इसका, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सड़ा हुआ स्मेल है, गंदा स्मेल है, ऐसा नहीं, एक्चुअली में जो सड़ी चीजें होती है उसके जैसा स्मेल है। एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, एंड सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब अगर आप इसको लोगे तो आपको सफोकेशन होगा, सांस लेने वो नहीं होगा। और कभी भी इसको लेना मत, इसको इनहेल मत करना कि भाई चलो क्लोरीन दिख रही है, देखते हैं कैसा स्मेल आता है, सड़ा हुआ आता है क्या, बिकॉज इट इज एन पॉइजनस गैस। बच्चों ये कैसी गैस है, ये एक पॉइजनस गैस है। आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 ही ना, जिस टाइम पे हिटलर था, हिटलर पता नहीं कब था, मेरे को वर्ल्ड वॉर 1 में था कि वर्ल्ड वॉर 2 में था, एक बार चेक करने दो। हिटलर हाँ, हिटलर, अडोल्फ हिटलर 14, हाँ वर्ल्ड वॉर 1, पर लीडर था भाई वर्ल्ड वॉर 2 में भी था। एक्चुअली वो वर्ल्ड वॉर 2 ही में जब हिटलर ने लड़ी थी तो उसने क्या किया था पता है, उसने अपने दुश्मन देशों पे, उनका जो दुश्मन देश था, जो भी आसपास के जितने भी थे, जर्मनी का तो खुद था वो, जितने भी यूके वीके थे, उसने क्या किया था पता है, उसने उसके ऊपर क्लोरीन गैस छोड़ दिया था।
जिसकी वजह से वहां के लोग मर गए, समझ रहे हो। तो उसने केमिकल वॉर लड़ी थी, केमिकल वॉर, उसने क्लोरीन छोड़ दिया था। एंड हिटलर को उस समय पता था कि क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। तो आपको भी पता होना चाहिए इस समय, समझ रहे हो। अगला क्या है बच्चों, इट कैन बी लिक्विफाइड, बहुत ही आराम से इसको आप लिक्विफाइड कर सकते हो इन द सेम कलर लिक्विड। कौन सा कलर, ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर के लिक्विड में आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो, मतलब इसको लिक्विड बना सकते हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 293 केल्विन। 293 केल्विन डिग्री के सेल्सियस में कितना होगा, 273 होता है ना एक्चुअल में 0 डिग्री, तो 273 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके जाओगे तो ये बॉईल हो जाएगा, समझ रहे हो। डिजोल्व इन वाटर, भैया बहुत अच्छा, वाटर डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्बिलिटी बच्चों इसकी होती है। एंड जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो क्लोरीन वाटर बन जाता है। क्लोरीन वाटर का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। क्लोरीन वाटर इज नथिंग बट डिजोल्व्ड क्लोरीन इन वाटर। क्या है बच्चों ये, 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर, एयर से 2 से 5 गुना ज्यादा भारी है आपका क्लोरीन। तो यही है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या छोटे? समझ गया, समझ गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, कैन वी मूव, कितना समय हुआ है, 45 मिनट्स हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला जो हमें स्टडी करना है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्टिविटी किस किस मेटल्स के साथ, किस किस नॉन मेटल्स के साथ, अमोनिया के साथ, यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे मीथेन है, इथाइन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ उसके साथ रिएक्शन होता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है इन भाई साहब की। तो ये इतने सारे रिएक्शंस हम लोग को स्टडी करने हैं। कौन कौन से रिएक्शन स्टडी करने हैं बच्चों, आओ देखते हैं। यार ये ना वायर ना परेशान कर देता है मेरे को, ठीक है। कौन कौन से स्टडी करने हैं बच्चों, सबसे पहला हमें स्टडी करना है रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल स्टडी करना है। फिर अगला हमें स्टडी करना है विथ नॉन मेटल, ठीक है, विथ मेटल हो गया, विथ नॉन मेटल हो गया, ठीक है। फिर विथ अल्कलाई, विथ अमोनिया, और क्या है देखने दो, रुको, हाँ वही जो मैंने बताया आप लोग को, विथ हाइड्रोकार्बन। अरे यार ये जगह मैंने अच्छे से लिखा नहीं मैंने, रुको, मैंने ना अच्छे से लिखा नहीं, रुको थोड़ा अच्छे से लिखते। ऐसे पहला है बच्चों विथ मेटल, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। दूसरा है विथ नॉन मेटल। तीसरा है बच्चों विथ अल्कलाई। चौथा है विथ अमोनिया। उसके बाद है विथ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर हमें स्टडी करनी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एक बार लिख लेना तो बच्चों, क्या करें बच्चों इतनी सारी चीजें हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, भैया ये ऑक्सीडाइजिंग भी करता है। और लास्ट शायद हमें स्टडी करना है बच्चों इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, लेट मी चेक, क्या हमने सारे क्राइटेरिया भरे हैं? हाँ, विथ मेटल, विथ नॉन मेटल, अच्छा विथ हाइड्रोजन रह गया। विथ हाइड्रोजन भी है, अल्कलाई, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडाइज, अच्छा अच्छा सारी चीज़ें याद थी मुझे, आई एम सो सॉरी। यहाँ कहीं पे बच्चों एक और चीज़ डालो, विथ हाइड्रोजन। बहुत आसान रिएक्शन है,
अगर आपको लग रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट जाएंगे, बहुत हार्ड हो जाएंगे, नहीं यार कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस बहुत सारे हैं तो आपको डर लग रहा होगा, बहुत सारे हैं। विथ मेटल है, विथ नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, अल्कलाई है, ये तो सब इतने चिंदी है ना बच्चों, इतने चिंदी कि आप छोड़ दो, मतलब छोड़ना मत दो, पढ़ना है आपको, ठीक है। ये भी आसान है, ब्लीचिंग, इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, वही ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीच मतलब कलर उड़ाने का, अगर जो कलर वाले कपड़े ना या फिर कलर वाला कुछ भी चीज़ उसका कलर निकाल रहा होगा तो ब्लीचिंग कर दो, समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस रिएक्शन थोड़े बड़े हैं, उसमें जो मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देता है ये क्लोरीन भाई साहब अपने, ठीक है। तो ये सारे केमिकल रिएक्टिविटी हमें स्टडी करना है, एक दो स्टडी करते हैं फिर अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो गया बच्चों, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की क्लास हो गई है, ठीक है। तो एक दो स्टडी करते हैं, आ जाओ मेटल्स की स्टडी करते हैं, नॉन मेटल्स की स्टडी करते हैं, चलेगा ना। मेटल नॉन मेटल स्टडी करते हैं, फिर आगे का पार्ट अगले वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नोट कर लो, बैठो मत, नोट कर लो बच्चों। चलो हो गया नोट, चले आगे, हो गया नोट, आगे चले। चलो सबसे पहला, फर्स्ट विथ मेटल, मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे हो गए भाई। आप ले लो सोडियम, आप ले लो मैग्नीशियम, या फिर मैग्नीशियम छोड़ो, आप ले लो एल्यूमिनियम, या आप ले लो Fe आयन, ठीक है। अलग अलग मेटल्स हैं, मैग्नीशियम नहीं ले रहे, मजा नहीं आता उसमें, ठीक है, बोर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े से कर लो बच्चों, कष्ट कर लो थोड़ा। विथ मेटल्स की रिएक्शन करें तो वी आर डूइंग रिएक्शंस, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में क्लोरीन आना चाहिए, मैंडेटरी नहीं, जरूरी नहीं है, हमारे रिएक्शन में आना चाहिए। तो अगर हम Na को Cl2 के साथ रिएक्ट करें, हम एल्यूमिनियम को Cl2 के साथ रिएक्ट करें, या फिर हम आयरन को Cl2 के साथ रिएक्ट करें, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो एल्यूमिनियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, आयंस 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेंगे, मतलब इनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने ही क्लोरीन को ये एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही क्लोरीन को ये क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 1, सही है। तो ये जो अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन की जगह ये किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को डोनेट कर देगा। क्लोरीन को कितना चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को डोनेट कर दिया मतलब ये सिर्फ एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम, सही है, सही बात है। तो बच्चों ये NaLCl2 बन सकता है, समझ रहे हो, 2 क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरीके से Fe 3 क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जितने भी ये क्लोरीन को एक्सेप्ट करेंगे उसके हिसाब से ही यहां पे कंपाउंड बनेंगे। AlCl2, AlCl3 भी बनता है ना, AlCl3 भी बनता है, AlCl2 भी बनता है, FeCl3 बनता है। अगर मैंने यहाँ पे Mg ले लिया, Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो MgCl2 भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। MgCl2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम सॉरी ये मैंने 2 बताया, Mg का है, यहाँ पे 3 होता है एल्यूमिनियम, Mg में 2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 क्लोरीन चाहिए। सिमिलरली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको 2 क्लोरीन चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर आप मेटल्स को देखोगे तो मेटल्स का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितने पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं। Na जो है वो आपका Na प्लस में ही जाएगा, Al आपका 3 प्लस में जाता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Fe भी आपका 3 प्लस में जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, Mg आपका +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये उनके स्टेट्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेंगे उतने ही क्लोरीन को ये एक्सेप्ट करेंगे। बाकी रिएक्शंस आप लोग बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिएक्शंस बच्चों आप लोग बैलेंस कर सकते हो, सही है। तो विथ मेटल वाला क्लियर है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए बच्चों इतना। डन है, कर लिया, ओके। एक हो गया हमारा डन, अलग कलर से कर देते हैं भाई। विथ मेटल डन है बच्चों। अगला करते हैं विथ नॉन मेटल, बहुत छोटा ये भी, विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में दो हम लोग को रिएक्शन करने बच्चों, एक है आपका फॉस्फोरस P4, एक है आपका सल्फर S8, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करते हैं। कार्बन के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो, कार्बन, ठीक है। P4 जब आपका Cl2 के साथ रिएक्शन होता है तो यहां पे बनता है PCl3, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड। PCl5 भी बनता है, बट PCl3 आर द मोर स्टेबल देन PCl5। दिस इज पोटेशियम टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड। S8 जब आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या बनता है ये S2Cl2, S2Cl2, ठीक है। कार्बन भी रिएक्ट करता है Cl2 के साथ। अगर सिर्फ आप कार्बन की बात करें तो CCl4, भाई चारों के चारों कार्बन ऑक्यूपाई कर लेगा, CCl4 बन सकता है। अगर मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है तो उसका केस अलग होगा, इसको अपन हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ेंगे, टेंशन मतलब यहाँ नहीं पढ़ते, समझ रहे हो। तो ये वाला बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भाई साहब आपके क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो PCl3 बनाएंगे, याद रखो PCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस कर लोगे आप लोग, बैलेंस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बैलेंसिंग इसका कर लेना बच्चों। दिस इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ नॉन मेटल्स। तो आ जाओ बच्चों, इसको भी टिक कर दो, ये भी हो गया। आसान है, आसान है, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये दो टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिए हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है बच्चों, तो आई होप इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते, ठीक है। आई ट्राई। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो बाकी के जितने भी रिएक्शंस है विद हाइड्रोजन अल्कलाई, ये सब भी आसान है और इनको हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, सही है। जो लेक्चर नंबर 16 आएगा उसके अंदर इसको भी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग HCl भी कवर करेंगे, बिकॉज HCl एक छोटा सा टॉपिक है, तो HCl हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, वो चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी, सही है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों हमारे इस चैनल को, नए हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, जो चीज़ आपको पता ही है। बाकी आप लोग को ये, आप लोग का जो प्यार है वो बरसाते रहना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।